हैं। गुरु जी के लेकिन चरणों तुमको में सताते कोटि हैं, कोटि नमन। सताते हैं ना, तो तुम गुरु तत्वों जी से की नहीं हो, बातें सुनिए तुम शरीर और अभिमानी उस हो। पे अमल अब दवा लाइए। करनी पड़ेगी। जय अब प्रेमानंद जब जी तक महाराज, ज्ञान जय नहीं होगा तब गुरुदेव। तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान वीडियो हो को जाएगा लाइक तो करें, बच्चा ऐसे ही सब्सक्राइब करें। 100% देखो बच्चा, राधे बिना राधे। तर्क की बात, हृदय से देखो। उठते बैठते जागते पूरा सोते वीडियो आप अपने देखिए। को पुरुष शरीर में ही तो माने हुए हो। ये घोर अज्ञान है, कैसे जानोगे तत्व से। अब जैसे बंदूक पकड़ावे तो केवल बंदूक पकड़ने मात्र से पता चल जाएगा कि ये शूटर है कि नहीं है। ऐसे ही शब्द जो है वो निकलता है, वो उसी जगह से निकलता, जहां से निकलता है। अगर वो अज्ञानी है तो चाहे जितना फराटेदार वेदांत बोले, 1 सेकंड में पता चल जाता है इसको बोध नहीं है। वो बोल सही रहा है पर उसको बोध नहीं है, वो शब्द बोल देगा। शब्द का वजन बोलता है हाँ कि ये होता है, इसको ज्ञान नहीं है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। अर्जुन जी को ज्ञान दे के सेवा में तो लगा रहे, युद्ध रूपी सेवा में लगा रहे, तो सेवा में लगो तो ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, फिर बात समझ में आ जाएगी। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? और गाड़ी में रोज अगर चलाने देखो तो ड्राइवर सबसे पहले हैंडल के पैर छूता है, कैसी भावना है? वहां भी भगवान, वो जान नहीं रहा कि मैं जो कर रहा हूं उसका क्या स्वरूप है, लेकिन वो वहां भी भगवान की भावना है। हमारे यहाँ तो जड़ वस्तुओं की भी भगवान के भाव से पूजा की गई है। चैतन्य भगवत स्वरूपों को तो भगवत स्वरूप है ही। बहुत सावधानी की बात है, उपासना खंडन नहीं करती, उपासना मंडन करती है। उपासना प्रेममयी है। जब हम पापाचरण करते हैं तो हर युग में कलयुग है, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हर समय सतयुग है। अब बताओ कहां कलयुग है? यहां तुम्हें कलयुग दिखाई दे रहा है? तो कलयुग हिया है नहीं। हम माताओं बहनों की तरफ पाप दृष्टि से देखें तो कलयुग, हम दूसरे की धन चोरी करें तो कलयुग, हम दूसरे की हिंसा करें, मुर्गा मछली खाएं तो कलयुग, शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा और चोरी न करे, ये 5 चीजें न करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। अगर तुम कलयुग रहित खेल खेलना चाहते हो तो ये चीजें छोड़ दो, अपने आप आनंदित रहोगे। हमको कोई गिरा कैसे सकता है? हमको कोई कैसे गिरा सकता है? हम ना पिए तो कोई कैसे पिला देगा, हम ना खाएं तो कोई कैसे खवा देगा, हम ना करें तो कोई गलत हमसे कैसे करा देगा। हम राजी हो जाते हैं गलत करने में, क्योंकि हमको लगता है इसमें सुख है, इसलिए हमारा पतन हो जाता है। दोष देते हैं कलयुग का। अब गंदे आचरण करोगे तो चाहे जो युग हो, डंडा चलेगा, हृदय जलेगा, दुर्गति भोगनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? तो आज हमारी समाज में बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, नहीं? व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, गंदे आचरण की प्रवृत्ति ये बढ़ रही, इसे कुबुद्धि कहते हैं। अगर कुबुद्धि बढ़ जाए तो किसी भी युग में उसका नाश हो जाएगा। आप पूरे चरित्र पढ़ के देखो, क्या इसकी कुबुद्धि नहीं बढ़ गई थी? रावण की कुबुद्धि नहीं, और विद्वान था, कैसी कुबुद्धि बढ़ गई कि सर्वनाश पूरे परिवार का हो गया। अब कुबुद्धि ही तो है। अब सुबुद्धि हो जाए तो भक्ति बन जाए, और कुबुद्धि हो गई तो वही राक्षस कहा गया, वही दैत्य कहा गया। तो इस समय क्या, जब तक हमें शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तो कुबुद्धि तो बढ़ती चली जाएगी ना। सबके अंदर दोनों है, तो बुद्धि शुद्ध होना कठिन बात है। ये सारा खेल बुद्धि का है। जब हमारी बुद्धि भगवान से विमुख होगी तो ऐसे ही आचरण करेगी। भगवत विमुख बुद्धि कभी सत्कर्म का विचार नहीं करती, वो असत चेष्टाएं करती। ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं। सताते हैं ना, तो तुम तत्वों से नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। 100% देखो बच्चा, बिना तर्क की बात, हृदय से देखो। उठते बैठते जागते सोते आप अपने को पुरुष शरीर में ही तो माने हुए हो। ये घोर अज्ञान है, कैसे जानोगे तत्व से। अब जैसे बंदूक पकड़ावे तो केवल बंदूक पकड़ने मात्र से पता चल जाएगा कि ये शूटर है कि नहीं है। ऐसे ही शब्द जो है वो निकलता है, वो उसी जगह से जहां से निकलता है। अगर वो अज्ञानी है तो चाहे जितना फराटेदार वेदांत बोले, 1 सेकंड में पता चल जाता है इसको बोध नहीं है। वो बोल सही रहा है पर उसको बोध नहीं है, वो शब्द बोल देगा। शब्द का वजन बोलता है हाँ कि ये होता है, इसको ज्ञान नहीं है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। अर्जुन जी को ज्ञान दे के सेवा में तो लगा रहे, युद्ध रूपी सेवा में लगा रहे, तो सेवा में लगो तो ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, फिर बात समझ में आ जाएगी। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है?
और गाड़ी में रोज अगर चलाने देखो तो ड्राइवर सबसे पहले हैंडल के पैर छूता है। कैसी भावना है? वहां भी भगवान, वो जान नहीं रहा कि मैं जो कर रहा हूं उसका क्या स्वरूप है, लेकिन वो वहां भी भगवान की भावना है। हमारे यहाँ तो जड़ वस्तुओं की भी भगवान के भाव से पूजा की गई है। चैतन्य भगवत स्वरूपों को तो भगवत स्वरूप है ही। बहुत सावधानी की बात है, उपासना खंडन नहीं करती, उपासना मंडन करती है। उपासना प्रेममयी है। जब हम पापाचरण करते हैं तो हर युग में कलयुग है, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हर समय सतयुग है। आप बताओ कहां कलयुग है? यहां तुम्हें कलयुग दिखाई दे रहा है? तो कलयुग हिया है नहीं। हम माताओं बहनों की तरफ पाप दृष्टि से देखें तो कलयुग, हम दूसरे की धन चोरी करें तो कलयुग, हम दूसरे की हिंसा करें, मुर्गा मछली खाएं तो कलयुग, शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा और चोरी न करे, ये 5 चीजें न करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। अगर तुम कलयुग रहित खेल खेलना चाहते हो तो ये चीजें छोड़ दो, अपने आप आनंदित रहोगे। हमको कोई गिरा कैसे सकता है? हमको कोई कैसे गिरा सकता है? हम ना पिए तो कोई कैसे पिला देगा? हम ना खाएं तो कोई कैसे खवा देगा? हम ना करें तो कोई गलत हमसे कैसे करा देगा? हम राजी हो जाते हैं गलत करने में, क्योंकि हमको लगता है इसमें सुख है, इसलिए हमारा पतन हो जाता है। दोष देते हैं कलयुग का। अब गंदे आचरण करोगे तो चाहे जो युग हो, डंडा चलेगा, हृदय जलेगा, दुर्गति भोगनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? तो आज हमारी समाज में बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, नहीं? व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, गंदे आचरण की प्रवृत्ति ये बढ़ रही, इसे कुबुद्धि कहते हैं। अगर कुबुद्धि बढ़ जाए तो किसी भी युग में उसका नाश हो जाएगा। आप पूरे चरित्र पढ़ के देखो, क्या इसकी कुबुद्धि नहीं बढ़ गई थी? रावण की कुबुद्धि नहीं, और विद्वान था, कैसी कुबुद्धि बढ़ गई कि सर्वनाश पूरे परिवार का हो गया। अब कुबुद्धि ही तो है। अब सुबुद्धि हो जाए तो भक्ति बन जाए, और कुबुद्धि हो गई तो वही राक्षस कहा गया, वही दैत्य कहा गया। तो इस समय क्या, जब तक हमें शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तो कुबुद्धि तो बढ़ती चली जाएगी ना। सबके अंदर दोनों है, तो बुद्धि शुद्ध होना कठिन बात है। ये सारा खेल बुद्धि का है। जब हमारी बुद्धि भगवान से विमुख होगी तो ऐसे ही आचरण करेगी। भगवत विमुख बुद्धि कभी सत्कर्म का विचार नहीं करती, वो असत चेष्टाएं करती। ये कामक्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं। सताते हैं ना, तो तुम तत्व से नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। 100% देखो बच्चा, बिना तर्क की बात, हृदय से देखो। उठते बैठते जागते सोते आप अपने को पुरुष शरीर में ही तो माने हुए हो। ये घोर अज्ञान है, कैसे जानोगे तत्व से? अब जैसे बंदूक पकड़ावे तो केवल बंदूक पकड़ने मात्र से पता चल जाएगा कि ये शूटर है कि नहीं है। ऐसे ही शब्द जो है वो निकलता है, वो उसी जगह से निकलता, जहां से निकलता है। अगर वो अज्ञानी है तो चाहे जितना फराटेदार वेदांत बोले, 1 सेकंड में पता चल जाता है इसको बोध नहीं है। वो बोल सही रहा है और उसको बोध नहीं है, वो शब्द बोल देगा। शब्द का वजन बोलता है हाँ कि ये होता है, इसको ज्ञान नहीं है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। अर्जुन जी को ज्ञान दे के सेवा में तो लगा रहे, युद्ध रूपी सेवा में लगा रहे, तो सेवा में लगो तो ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, फिर बात समझ में आ जाएगी। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? और गाड़ी में रोज अगर चलाने देखो तो ड्राइवर सबसे पहले हैंडल के पैर छूता है। कैसी भावना है? वहां भी भगवान, वो जान नहीं रहा कि मैं जो कर रहा हूं उसका क्या स्वरूप है, लेकिन वो वहां भी भगवान की भावना है। हमारे यहाँ तो जड़ वस्तुओं की भी भगवान के भाव से पूजा की गई है। चैतन्य भगवत स्वरूपों को तो भगवत स्वरूप है ही। बहुत सावधानी की बात है, उपासना खंडन नहीं करती, उपासना मंडन करती है। उपासना प्रेममयी है। जब हम पापाचरण करते हैं तो हर युग में कलयुग है, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हर समय सतयुग है। आप बताओ कहां कलयुग है? यहां तुम्हें कलयुग दिखाई दे रहा है? तो कलयुग हिया है नहीं। हम माताओं बहनों की तरफ पाप दृष्टि से देखें तो कलयुग, हम दूसरे की धन चोरी करें तो कलयुग, हम दूसरे की हिंसा करें, मुर्गा मछली खाएं तो कलयुग, शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा और चोरी न करे, ये 5 चीजें न करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। अगर तुम कलयुग रहित खेल खेलना चाहते हो तो ये चीजें छोड़ दो, अपने आप आनंदित रहोगे। हमको कोई गिरा कैसे सकता है? हमको कोई कैसे गिरा सकता है? हम ना पिए तो कोई कैसे पिला देगा? हम ना खाएं तो कोई कैसे खवा देगा? हम ना करें तो कोई गलत हमसे कैसे करा देगा? हम राजी हो जाते हैं गलत करने में, क्योंकि हमको लगता है इसमें सुख है, इसलिए हमारा पतन हो जाता है। दोष देते हैं कलयुग का। अब गंदे आचरण करोगे तो चाहे जो युग हो, डंडा चलेगा, हृदय जलेगा, दुर्गति भोगनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? तो आज हमारी समाज में बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, नहीं? व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, गंदे आचरण की प्रवृत्ति ये बढ़ रही, इसे कुबुद्धि कहते हैं।
अगर कुबुद्धि बढ़ जाए तो किसी भी युग में उसका नाश हो जाएगा। आप पूरे चरित्र पढ़ के देखो, क्या इसकी कुबुद्धि नहीं बढ़ गई थी? रावण की कुबुद्धि नहीं, और विद्वान था, कैसी कुबुद्धि बढ़ गई कि सर्वनाश पूरे परिवार का हो गया। अब कुबुद्धि ही तो है, अब सुबुद्धि हो जाए तो भक्ति बन जाए, और कुबुद्धि हो गई तो वही राक्षस का आ गया, वही दैत्य का आ गया। तो इस समय क्या, जब तक हमें शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तो कुबुद्धि तो बढ़ती चली जाएगी ना। सबके अंदर दोनों है, तो बुद्धि शुद्ध होना कठिन बात है। ये सारा खेल बुद्धि का है। जब हमारी बुद्धि भगवान से विमुख होगी तो ऐसे ही आचरण करेगी। भगवत विमुख बुद्धि कभी सत्कर्म का विचार नहीं करती, वो असत चेष्टाएं करती। ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं। सताते हैं ना, तो तुम तत्वमसि नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। 100% देखो बच्चा, बिना तर्क की बात, हृदय से देखो। उठते बैठते जागते सोते आप अपने को पुरुष शरीर में ही तो माने हुए हो। ये घोर अज्ञान है, कैसे जानोगे तत्वमसि? अब जैसे बंदूक पकड़ावे तो केवल बंदूक पकड़ने मात्र से पता चल जाएगा कि ये शूटर है कि नहीं है। ऐसे ही शब्द जो है वो निकलता है, वो उसी जगह से जहां से निकलता है। अगर वो अज्ञानी है तो चाहे जितना फराटेदार वेदांत बोले, 1 सेकंड में पता चल जाता है इसको बोध नहीं है। वो बोल सही रहा है पर उसको बोध नहीं है, वो शब्द बोल देगा। शब्द का वजन बोलता है हाँ कि ये थोथा है, इसको ज्ञान नहीं है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। अर्जुन जी को ज्ञान दे के सेवा में तो लगा रहे, युद्ध रूपी सेवा में लगा रहे, तो सेवा में लगो तो ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, फिर बात समझ में आ जाएगी। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? और गाड़ी में रोज अगर चलाने देखो तो ड्राइवर सबसे पहले हैंडल के पैर छूता है, कैसी भावना है? वहां भी भगवान, वो जान नहीं रहा कि मैं जो कर रहा हूं उसका क्या स्वरूप है, लेकिन वो वहां भी भगवान की भावना है। हमारे यहाँ तो जड़ वस्तुओं की भी भगवान के भाव से पूजा की गई है। चैतन्य भगवत स्वरूपों को तो भगवत स्वरूप है ही। बहुत सावधानी की बात है, उपासना खंडन नहीं करती, उपासना मंडन करती है। उपासना प्रेममयी है। जब हम पापाचरण करते हैं तो हर युग में कलयुग है, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हर समय सतयुग है। अब बताओ कहां कलयुग है? यहां तुम्हें कलयुग दिखाई दे रहा है? तो कलयुग हियां है नहीं। हम माताओं बहनों की तरफ पाप दृष्टि से देखें तो कलयुग, हम दूसरे की धन चोरी करें तो कलयुग, हम दूसरे की हिंसा करें, मुर्गा मछली खाएं तो कलयुग, शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा और चोरी न करे, ये 5 चीजें न करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। अगर तुम कलयुग रहित खेल खेलना चाहते हो तो ये चीजें छोड़ दो, अपने आप आनंदित रहोगे। हमको कोई गिरा कैसे सकता है? हमको कोई कैसे गिरा सकता है? हम ना पिए तो कोई कैसे पिला देगा, हम ना खाएं तो कोई कैसे खवा देगा, हम ना करें तो कोई गलत हमसे कैसे करा देगा। हम राजी हो जाते हैं गलत करने में, क्योंकि हमको लगता है इसमें सुख है, इसलिए हमारा पतन हो जाता है। दोष देते हैं कलयुग का। अब गंदे आचरण करोगे तो चाहे जो युग हो, डंडा चलेगा, हृदय जलेगा, दुर्गति भोगनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? तो आज हमारी समाज में बुद्धि भ्रष्ट हो रहे हैं, नहीं? व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, गंदे आचरण की प्रवृत्ति ये बढ़ रही, इसे कुबुद्धि कहते हैं। अगर कुबुद्धि बढ़ जाए तो किसी भी युग में उसका नाश हो जाएगा। आप पूरे चरित्र पढ़ के देखो, क्या इसकी कुबुद्धि नहीं बढ़ गई थी? रावण की कुबुद्धि नहीं, और विद्वान था, कैसी कुबुद्धि बढ़ गई कि सर्वनाश पूरे परिवार का हो गया। अब कुबुद्धि ही तो है, अब सुबुद्धि हो जाए तो भक्ति बन जाए, और कुबुद्धि हो गई तो वही राक्षस का आ गया, वही दैत्य का आ गया। तो इस समय क्या, जब तक हमें शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तो कुबुद्धि तो बढ़ती चली जाएगी ना। सबके अंदर दोनों है, तो बुद्धि शुद्ध होना कठिन बात है। ये सारा खेल बुद्धि का है। जब हमारी बुद्धि भगवान से विमुख होगी तो ऐसे ही आचरण करेगी। भगवत विमुख बुद्धि कभी सत्कर्म का विचार नहीं करती, वो असत चेष्टाएं करती। ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं। सताते हैं ना, तो तुम तत्वमसि नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। 100% देखो बच्चा, बिना तर्क की बात, हृदय से देखो। उठते बैठते जागते सोते आप अपने को पुरुष शरीर में ही तो माने हुए हो। ये घोर अज्ञान है, कैसे जानोगे तत्वमसि? अब जैसे बंदूक पकड़ावे तो केवल बंदूक पकड़ने मात्र से पता चल जाएगा कि ये शूटर है कि नहीं है। ऐसे ही शब्द जो है वो निकलता है, वो उसी जगह से जहां से निकलता है। अगर वो अज्ञानी है तो चाहे जितना फराटेदार वेदांत बोले, 1 सेकंड में पता चल जाता है इसको बोध नहीं है। वो बोल सही रहा है
पर उसको बोध नहीं है, वो शब्द बोल देगा, शब्द का वजन बोलता है हाँ कि ये होता है, इसको ज्ञान नहीं है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। अर्जुन जी को ज्ञान दे के सेवा में तो लगा रहे, युद्ध रूपी सेवा में लगा रहे, तो सेवा में लगो तो ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, फिर बात समझ में आ जाएगी। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे, तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? और गाड़ी में रोज अगर चलाने देखो तो ड्राइवर सबसे पहले हैंडल के पैर छूता है, कैसी भावना है? वहां भी भगवान, वो जान नहीं रहा कि मैं जो कर रहा हूं उसका क्या स्वरूप है, लेकिन वो वहां भी भगवान की भावना है। हमारे यहाँ तो जड़ वस्तुओं की भी भगवान के भाव से पूजा की गई है, चैतन्य भगवत स्वरूपों को तो भगवत स्वरूप है ही। बहुत सावधानी की बात है, उपासना खंडन नहीं करती, उपासना मंडन करती है, उपासना प्रेममयी है। जब हम पापाचरण करते हैं तो हर युग में कलयुग है, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हर समय सतयुग है। अब बताओ कहां कलयुग है? यहां तुम्हें कलयुग दिखाई दे रहा है? तो कलयुग हिया है नहीं। हम माताओं बहनों की तरफ पाप दृष्टि से देखें तो कलयुग, हम दूसरे की धन चोरी करें तो कलयुग, हम दूसरे की हिंसा करें, मुर्गा मछली खाएं तो कलयुग, शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा और चोरी न करे, ये 5 चीजें न करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। अगर तुम कलयुग रहित खेल खेलना चाहते हो तो ये चीजें छोड़ दो, अपने आप आनंदित रहोगे। हमको कोई गिरा कैसे सकता है? हमको कोई कैसे गिरा सकता है? हम ना पिए तो कोई कैसे पिला देगा, हम ना खाएं तो कोई कैसे खवा देगा, हम ना करें तो कोई गलत हमसे कैसे करा देगा। हम राजी हो जाते हैं गलत करने में, क्योंकि हमको लगता है इसमें सुख है, इसलिए हमारा पतन हो जाता है, दोष देते हैं कलयुग का। अब गंदे आचरण करोगे तो चाहे जो युग हो, डंडा चलेगा, हृदय जलेगा, दुर्गति भोगनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? तो आज हमारी समाज में बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, नहीं? व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, गंदे आचरण की प्रवृत्ति ये बढ़ रही, इसे कुबुद्धि कहते हैं। अगर कुबुद्धि बढ़ जाए तो किसी भी युग में उसका नाश हो जाएगा। आप पूरे चरित्र पढ़ के देखो, क्या इसकी कुबुद्धि नहीं बढ़ गई थी? रावण की कुबुद्धि नहीं, और विद्वान था, कैसी कुबुद्धि बढ़ गई कि सर्वनाश पूरे परिवार का हो गया। अब कुबुद्धि ही तो है, अब सुबुद्धि हो जाए तो भक्ति बन जाए, और कुबुद्धि हो गई तो वही राक्षस का आ गया, वही दैत्य का आ गया। तो इस समय क्या, जब तक हमें शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तो कुबुद्धि तो बढ़ती चली जाएगी ना, सबके अंदर दोनों है। तो बुद्धि शुद्ध होना कठिन बात है, ये सारा खेल बुद्धि का है। जब हमारी बुद्धि भगवान से विमुख होगी तो ऐसे ही आचरण करेगी। भगवत विमुख बुद्धि कभी सत्कर्म का विचार नहीं करती, वो असत चेष्टाएं करती। ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं। सताते हैं ना, तो तुम तत्व से नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। 100% देखो बच्चा, बिना तर्क की बात, हृदय से देखो। उठते बैठते जागते सोते आप अपने को पुरुष शरीर में ही तो माने हुए हो। ये घोर अज्ञान है, कैसे जानोगे तत्व से? अब जैसे बंदूक पकड़ावे तो केवल बंदूक पकड़ने मात्र से पता चल जाएगा कि ये शूटर है कि नहीं है। ऐसे ही शब्द जो है वो निकलता है, वो उसी जगह से जहां से निकलता है। अगर वो अज्ञानी है तो चाहे जितना फराटेदार वेदांत बोले, 1 सेकंड में पता चल जाता है इसको बोध नहीं है। वो बोल सही रहा है पर उसको बोध नहीं है, वो शब्द बोल देगा, शब्द का वजन बोलता है हाँ कि ये होता है, इसको ज्ञान नहीं है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। अर्जुन जी को ज्ञान दे के सेवा में तो लगा रहे, युद्ध रूपी सेवा में लगा रहे, तो सेवा में लगो तो ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, फिर बात समझ में आ जाएगी। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? और गाड़ी में रोज अगर चलाने देखो तो ड्राइवर सबसे पहले हैंडल के पैर छूता है, कैसी भावना है? वहां भी भगवान, वो जान नहीं रहा कि मैं जो कर रहा हूं उसका क्या स्वरूप है, लेकिन वो वहां भी भगवान की भावना है। हमारे यहाँ तो जड़ वस्तुओं की भी भगवान के भाव से पूजा की गई है, चैतन्य भगवत स्वरूपों को तो भगवत स्वरूप है ही। बहुत सावधानी की बात है, उपासना खंडन नहीं करती, उपासना मंडन करती है, उपासना प्रेममयी है। जब हम पापाचरण करते हैं तो हर युग में कलयुग है, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हर समय सतयुग है। अब बताओ कहां कलयुग है? यहां तुम्हें कलयुग दिखाई दे रहा है? तो कलयुग हिया है नहीं। हम माताओं बहनों की तरफ पाप दृष्टि से देखें तो कलयुग, हम दूसरे की धन चोरी करें तो कलयुग, हम दूसरे की हिंसा करें, मुर्गा मछली खाएं तो कलयुग, शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा
और चोरी ना करे। ये 5 चीजें ना करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। अगर तुम कलयुग रहित खेल खेलना चाहते हो तो ये चीजें छोड़ दो, अपने आप आनंदित रहोगे। हमको कोई गिरा कैसे सकता है? हमको कोई कैसे गिरा सकता है? हम ना पिए तो कोई कैसे पिला देगा? हम ना खाएं तो कोई कैसे खवा देगा? हम ना करें तो कोई गलत हमसे कैसे करा देगा? हम राजी हो जाते हैं गलत करने में, क्योंकि हमको लगता है इसमें सुख है, इसलिए हमारा पतन हो जाता है। दोष देते हैं कलयुग का। अब गंदे आचरण करोगे तो चाहे जो युग हो, डंडा चलेगा, हृदय जलेगा, दुर्गति भोगनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? तो आज हमारी समाज में बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, नहीं? व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, गंदे आचरण की प्रवृत्ति ये बढ़ रही, इसे कुबुद्धि कहते हैं। अगर कुबुद्धि बढ़ जाए तो किसी भी युग में उसका नाश हो जाएगा। आप पूरे चरित्र पढ़ के देखो, क्या इसकी कुबुद्धि नहीं बढ़ गई थी? रावण की कुबुद्धि नहीं, और विद्वान था, कैसी कुबुद्धि बढ़ गई कि सर्वनाश पूरे परिवार का हो गया। अब कुबुद्धि ही तो है। अब सुबुद्धि हो जाए तो भक्ति बन जाए, और कुबुद्धि हो गई तो वही राक्षस का आ गया, वही दैत्य का आ गया। तो इस समय क्या, जब तक हमें शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तो कुबुद्धि तो बढ़ती चली जाएगी ना। सबके अंदर दोनों है, तो बुद्धि शुद्ध होना कठिन बात है। ये सारा खेल बुद्धि का है। जब हमारी बुद्धि भगवान से विमुख होगी तो ऐसे ही आचरण करेगी। भगवत विमुख बुद्धि कभी सत्कर्म का विचार नहीं करती, वो असत चेष्टाएं करती। ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं। सताते हैं ना, तो तुम तत्वमसि नहीं हो, तुम शरीर अभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। 100% देखो बच्चा, बिना तर्क की बात, हृदय से देखो। उठते बैठते जागते सोते आप अपने को पुरुष शरीर में ही तो माने हुए हो। ये घोर अज्ञान है, कैसे जानोगे तत्वमसि? अब जैसे बंदूक पकड़ावे तो केवल बंदूक पकड़ने मात्र से पता चल जाएगा कि ये शूटर है कि नहीं है। ऐसे ही शब्द जो है वो निकलता है, वो उसी जगह से जहां से निकलता है। अगर वो अज्ञानी है तो चाहे जितना फराटेदार वेदांत बोले, 1 सेकंड में पता चल जाता है इसको बोध नहीं है। वो बोल सही रहा है पर उसको बोध नहीं है, वो शब्द बोल देगा। शब्द का वजन बोलता है हाँ कि ये थोथा है, इसको ज्ञान नहीं है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। अर्जुन जी को ज्ञान दे के सेवा में तो लगा रहे, युद्ध रूपी सेवा में लगा रहे, तो सेवा में लगो तो ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। फिर बात समझ में आ जाएगी। जब पहले सृष्टि नहीं थी